हाँ तो प्यारे बच्चों, री नीट का एग्जाम है वो कंफर्म हो चुका है। देखिए इस टाइम आपकी जो मन विचलन की स्थिति है उसको हम भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की री नीट की खबर सुन करके हर किसी बच्चे का जो मानसिक स्तर है वो बहुत ही डाउन चला जाता है। तो इस टाइम जो है आपको अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको डाउन नहीं होने देना है और वापस से कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी तैयारी में जुट जाना है। पूरी टीम है वो आपके साथ में खड़ी हुई है। देखिए ऐसा बिल्कुल कहना बिल्कुल आसान है, लेकिन वास्तविक में जो बच्चे पे जो बीत रहा होगा, जो पेरेंट्स के ऊपर जो बीत रहा है इस टाइम में, वो एक्चुअली बच्चा और पेरेंट्स ही जानता है इस बात को है। जो देखिए जिस बच्चे ने मान लो जो लगभग जिसको सफलता मिलने वाली थी, जो बच्चा 690 या 700 प्लस जो स्कोर कर रहा था, तो वो बच्चा इस नंबर पे बहुत अच्छा कॉलेज एक्सपेक्टेशन लिए हुए बैठा हुआ था। लेकिन जब मान लो बैक साइड से या बैक डोर से कोई बच्चों की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है जो टॉपर्स जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी आता है, क्योंकि जो उनके मन मुताबिक जो कॉलेज उनको मिलना चाहिए वो उसको कॉलेज नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो बच्चे बाउंड्री लाइन पे अटके हुए हैं 600 के आसपास या जो भी है 610 के 10-20 के लगभग इस बाउंड्री लाइन में अटके हुए हैं, तो उन बच्चों को भी एक टेंशन था कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा से मिली है, कहीं ना कहीं टॉपर बच्चों के लिए भी है और जो बाउंड्री लाइन पे जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। क्योंकि जैसे ही बैक साइड से बैक डोर से बच्चों की एंट्री होती है तो कट ऑफ में है काफी सारा वेरिएशन आता है। तो एक्चुअली ये पढ़ने वाले जो बच्चा है उसके साथ तो बिल्कुल न्याय नहीं होगा। तो मैं तो आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि अपना टाइम जो है इधर उधर की बातों में ज्यादा वेस्ट नहीं करें और प्रॉपरली है अपना जो भी संस्थान है उसके अंदर जो भी अपना टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट हो रहा है उसके ऊपर आप फोकस करिए। 16 तारीख से हमने भी है टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को है। जो देखो फाइनली पूरा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल तो अभी बताना मुश्किल रहेगा, क्योंकि अभी जो एनटीए की डेट है वो प्रॉपरली अनाउंस नहीं है। लेकिन 16 तारीख का आपका पहला टेस्ट होगा। तो फिर से बच्चों आप अपनी तैयारी में वापस से जुट जाइए, क्योंकि एनटीए की सबसे खास बात इंपॉर्टेंट ये रही है कि इन्होंने बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं किया। टाइम रहते हुए उन्होंने अपना पूरा अच्छा डिसीजन ले लिया ताकि बच्चा समय रहते हुए अपनी तैयारी को वापस से चालू कर सके। क्योंकि इस टाइम जो बच्चा है कहीं ना कहीं उसको ज्यादा ब्रेक नहीं हुआ पढ़ाई को छोड़े भी, ऑलमोस्ट उसको 10-12 दिन का उसको टाइमिंग हुआ है। तो कहीं ना कहीं बॉडी वैसे भी वार्म अप कंडीशन में है, तो बच्चा वापस से अपनी तैयारी को है फिर से कंटिन्यू कर सकता है। नहीं तो पहले एक बार ऐसा इंसिडेंट पहले भी हुआ था कि 2015 में भी नीट का पेपर है वो आउट हुआ था। वहां पर जो है इन्होंने जो डिसीजन आते आते कम से कम 40 दिन का बहुत लंबा समय वहां पर ले लिया था। तो बच्चा बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन में चला गया था वहां पर है। जो तो सबसे बड़ी खास इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि टाइम रहते हुए आपको डिसीजन इसका मिल गया है। तो अब ये मान के चलिए आपकी, जैसे मान लो आपका 3 तारीख को नीट का पेपर है, इसको आप एक रिहर्सल टेस्ट आप मान सकते हैं और रिहर्सल टेस्ट आप मान करके अपनी तैयारी को वापस कंटिन्यू वैसे जुट जाइए जैसे आप पहले लगे हुए थे। तो जो भी होगा बेटर अच्छा ही होगा और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ में एक प्रॉपर न्याय होना चाहिए। उसके लिए हमारी पूरी टीम है, पूरे बच्चों के साथ में खड़ी हुई है। पूरी अच्छी तरीके से हम बच्चों के साथ में मेहनत करेंगे। तो बच्चों आप भी अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज मत होने दीजिएगा, बस कॉन्फिडेंस अपना बनाइए रखिएगा और जो भी होगा बेटर अच्छा ही होगा। देखो जो ऊपर वाले ने जो भी किया है, अपन ऊपर वाले भी बिलीव करते हैं, जो भी उन्होंने किया है वो अच्छे के लिए ही किया है। तो जो भी होगा वो बेटर ही होगा। तो लगे रहिए अपनी पढ़ाई में, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। बस बच्चों आपको परेशान नहीं होना है, बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। देखिए जो पढ़ने वाला बच्चा है वो अभी भी मेहनत करके उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बेटर ही आएगा। सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन वो पराजित नहीं हो सकता। तो बेटा हम खुद है इन पिछले 5-7 दिन में काफी टेंशन में थे, क्योंकि जिस हिसाब से जो न्यूज हमें सुनने को मिल रही थी कि पेपर जो है इतने बड़े लेवल पे पेपर आउट हुआ है और लगभग इसमें सुनने में आ रहा है कि लगभग 140 प्रश्नों के आसपास जो है उस गैस पेपर से है एग्जैक्ट डायरेक्टली इसमें मिल रहे हैं पेपर के जो क्वेश्चन है जो। तो उसमें लग रहा है कि साल भर जो मेहनत की है तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि यार पूरे साल भर बच्चों के साथ मेहनत की है, सेम वो ही पेपर यदि
बाहर यदि आ जाता है गेस्ट पेपर के रूप में, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत बड़ा वो लॉस तो ये है ये चीज। तो अब जो भी हो गया, अब जो भी होना है, पेपर लीक होना, ये सब चीजें ये अपने हाथ में नहीं है, अपन इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे भी बेटा मैं फिर से आपको एक बात दोहराना चाहूंगा कि ऊपर वाले पे अपन को बिलीव करना चाहिए कि जो भी होता है, जो भी चीज हो रही है वो बेटर अच्छे के लिए ही होती है। मान लीजिए इस एग्जाम का जो कट ऑफ है यदि वो ये 670 यानी 670 नंबर के आसपास यदि चला जाता, तो इसमें बहुत सारे जो कहीं ना कहीं होनहार बच्चे थे, जो पढ़ने वाले थे, उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय ही होता है यहाँ पर है। क्योंकि इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसमें सिलेक्शन रेंज से बाहर हो जाते, और कहीं ना कहीं जो टॉपर बच्चा था उसको भी है अपनी जो नंबरों के मुताबिक है उसको कॉलेज प्रॉपरली सही ढंग से नहीं मिल पाता। तो जो भी होता है मेरा मानना तो यही है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो अपने आप को आप मेंटली रूप से आप अपने आप को तैयार कीजिए। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है वापस अपने आप को उस सिचुएशन में लाना, क्योंकि बच्चों का एक बार ब्रेक टूटने के बाद में वापस उस चीज को कंटिन्यू करना कहीं ना कहीं अपने आप में चैलेंजिंग तो रहता ही है। बट फिर भी जो भी सिचुएशन है, देखिए सभी बच्चों के लिए वो है, चाहे वो बच्चा कितना भी स्कोर उसका हुआ हो, चाहे उस बच्चे का जो स्कोर है वो एक सिलेक्शन रेंज वाला स्कोर हो, चाहे फिर वो बाउंड्री लाइन वाला स्कोर हो, दोनों बच्चों के लिए ही चैलेंज है। कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, जिस बच्चे ने इस एग्जाम में भी अच्छा स्कोर किया है, वो जो रीनीट का एग्जाम होगा उसमें भी वो बेटर ही स्कोर करेगा। तो बस आप अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रूप से आप अपने उस पढ़ाई को जारी रखें, और वापस से अपना जो शेड्यूल है एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए आप लोग पढ़ाई का है जो, और उस शेड्यूल के साथ साथ आप अपनी तैयारी को है वो कंटिन्यू जारी रखें। जो होगा वो बेटर ही होगा। पेरेंट्स को भी इस टाइम जो है मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों के साथ में खड़े रहें ऐसी सिचुएशन के अंदर है, क्योंकि पेरेंट्स भी नो डाउट है इस टाइम थोड़ा सा टेंशन पैनिक सिचुएशन में तो है, क्योंकि जिन बच्चे का जो स्कोर है वो सिलेक्शन रेंज में बना हुआ था, तो पेरेंट्स भी काफी टेंशन में है कि बच्चा यार कहीं ना कहीं सिलेक्शन रेंज से बाहर हो गया, क्या पता रीनीट एग्जाम में कैसा स्कोर आएगा कैसा नहीं आएगा। तो पेरेंट्स को भी मेरा यही मैसेज है कि वो बच्चों के साथ में ऐसी सिचुएशन में खड़े रहें, बच्चों को एक प्रॉपरली पॉजिटिव तरीके से उनको गाइड करें कि बेटा जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। आपने पूरी नो डाउट पूरे साल भर आपने मेहनत की है, मेहनत करके आपने अच्छा रिजल्ट लाया है, तो रीनीट एग्जाम में भी उनका जो है वो बेटर ही रिजल्ट आएगा, तो अच्छा ही होगा जो भी होगा। इसलिए आप अपनी मेहनत को प्रॉपरली अपनी मेहनत को आप कंटिन्यू करते रहिए। पूरी टीम है वो आपके साथ में खड़ी हुई है। टेस्ट सीरीज आपका ऑलरेडी लॉन्च आपका हो चुका है, 16 तारीख को आपका पहला टेस्ट है, तो टेस्ट के थ्रू आप अपना जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू जारी रखें। बेटा हम हमेशा आपके साथ में खड़े रहेंगे, हर सिचुएशन हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े हुए हैं। तो अपनी तैयारी को है वो कंटिन्यू आप लोग जारी रखें। ओके, थैंक यू।